हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एसओएल के जो एडमिशन है इस साल के लिए वो कब से शुरू होंगे। तो मोस्टली स्टूडेंट के कमेंट आए हैं अब एडमिशन को लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, अब रिजल्ट को लेकर इतने कमेंट नहीं आ रहे, अब डायरेक्ट कमेंट आ रहे हैं सर हमारे सेकेंड ईयर के थर्ड ईयर के एडमिशन हमारे कब से शुरू होंगे। यानी हम बात कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन की। जितने भी ऐसे बच्चे जिन्होंने 2022 और 23 में एडमिशन लिया है उन सभी बच्चों के जो एडमिशन है वो कब से शुरू होंगे आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या एक्सपेक्टेड डेट आपकी हो सकती है, पिछले सालों का भी रिकॉर्ड आज हम उठा के देखेंगे कि आखिर एसओएल में क्या परंपरा चली आ रही है, पूरा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर जरूर करना। तो एक चीज़ क्लियर कर देते हैं आपको एडमिशन को लेकर। पहली चीज़, अब एग्ज़ाम्स फाइनली सारे कोर्सेज़ के ओवर हो चुके हैं, चाहे वो आपके सेकेंड सेमेस्टर के हो चाहे वो आपके फोर्थ सेमेस्टर के हो, यानी फर्स्ट और सेकेंड ईयर के सारे एग्ज़ाम सब खत्म हो गए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अब आप जो स्टूडेंट है वो फर्स्ट और सेकंड ईयर की स्टूडेंट अब नहीं हो। जो फर्स्ट सेमेस्टर जिनका सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम जिन्होंने दिया था वो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट अनऑफिशियली है, और जिन्होंने सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए थे वो थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट ऑलरेडी बन चुके हैं। बट अभी जो कहते हैं रजिस्टर्ड होना यानी रजिस्ट्रेशन होना, एडमिशन होना, वो अभी बाकी है। अब बात कर लेते हैं एडमिशन की प्रक्रिया में कब तक देखने को मिलेगी, इसकी फ़ीस कितनी जाएगी, क्योंकि फ़ीस भी एक सबसे बड़ा मसला है। ऐसा नहीं है फ़ीस आपको नहीं बननी है, फ़ीस आपको बननी है, वो भी मैं आज डिस्कस करूँगा। पहले बात कर लेते हैं एडमिशन की। देखिए एक्चुअली ये जो एडमिशन है, ये एडमिशन जो है पूरी तरीके से आपके रिजल्ट पर डिपेंड है। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपके जो एडमिशन है वो शुरू नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जब आपका रिजल्ट आएगा तभी आपको पता चलेगा ना कि आपकी किस में बैक है, किस में आप पास हो। जिसमें आपकी बैक होगी उनके जो फॉर्म है तभी तो आप भरोगे। तो सिंपल सी बात है, तब तक थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का एडमिशन शुरू नहीं हो सकते जब तक आपके सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आएगा। अब बात करते हैं रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखिए अभी जो रिजल्ट का काम दिल्ली विश्वविद्यालय में चल रहा है आपके सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का, वो बिल्कुल लो कंडीशन में है। मतलब आप ये कह सकते हो कि चेकिंग एक तरीके से हो ही नहीं रही फिलहाल के लिए। बट अभी जो चेकिंग चल रही है वो सिक्स सेमेस्टर की चल रही है, क्योंकि सिक्स सेमेस्टर पे अभी फोकस है। जाहिर सी बात है वो सीनियर्स है, उनको करियर बनाना है, मैंने पहले ही बोला था। तो उनके रिजल्ट आने चाहिए, क्योंकि आप तो अभी ऑलरेडी कॉलेज में हो, आपको भी कहीं बाहर जाना है नहीं, बट उनको जाना है। उनको ग्रेजुएट होके अपने फ्यूचर देखने हैं, करियर देखने हैं, भटकना है थोड़ा सा जॉब के लिए, है ना। तो सबको पता है, तो होता ही है जब हम ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएशन के बाद हर किसी को जॉब तो नहीं मिल पाती, तुरंत भटकना तो पड़ेगा, स्ट्रगल तो लाइफ में होता ही होता है। तो कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट पहले है, उनको पीजी एडमिशन लेना है। अब बात करते हैं आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखिए सब कुछ अगर ठीक रहा, आप अनुमान लगाते हैं जुलाई को तो मुश्किल है कि आपका रिजल्ट देखने को मिले। अगस्त से रिजल्ट अगर आना शुरू होते हैं तो सितंबर तक अगर आपके सारे रिजल्ट आ जाते हैं सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के, तो रिजल्ट आने के 1 से 2 हफ्तों के अंदर यानी 10 से 15 दिन के अंदर आपके जो एडमिशन है वो शुरू कर दिए जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात, जो एडमिशन का जो प्रोसीजर है पिछले साल भी हमें सितंबर के महीने में ही देखने को मिला था। सितंबर में ही एडमिशन शुरू हुए थे, यानी इस बार भी सितंबर में ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको एडमिशन फॉर्म देखने को मिले। क्योंकि अभी एसओएल की साइड पे ना तो स्ट्रक्चर आया है, पहले ये चीज़ भी क्लियर कर देते हो। देखिए ना तो आपका स्टडी मटेरियल आया है फिफ्थ सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का तो है। देखिए थर्ड सेमेस्टर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनका पूरा स्टडी मटेरियल अपलोडेड है एसओएल की साइड पे। बट फिफ्थ सेमेस्टर का भी स्टडी मटेरियल अपलोडेड नहीं है, ना भी स्ट्रक्चर आया है। वो हम अलग बात है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं, बट स्ट्रक्चर अभी आना बहुत ज़रूरी है, तभी समझ में आएगा कि एसओएल ने कौन कौन से सब्जेक्ट इस बार स्टूडेंट के लिए ऑप्शनल रखे हैं। बाकी थर्ड सेमेस्टर का सब कुछ है और फिफ्थ सेमेस्टर का भी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। तो कुल मिला के आप ये एक्सेप्ट कर सकते हो कि आपके जो रिजल्ट है वो अगस्त से अगर शुरू होते हैं आना, सब कुछ ठीक रहा टाइम से, अगर रिजल्ट आना शुरू होते हैं अगस्त से सितंबर तक अगर आया था, तो सितंबर मिड सितंबर या लास्ट सितंबर तक आपके जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो शुरू हो जाएगा। वरना अक्टूबर तक तो आपके एडमिशन शुरू हो ही जाएंगे, क्योंकि सितंबर एंड तक सबके रिजल्ट ऑलमोस्ट आ ही जाते हैं, फर्स्ट ईयर के भी सेकेंड ईयर के भी, जितने भी पेंडिंग रिजल्ट होते हैं, चाहे रेगुलर हो या एसओएल हो। तो आपको वेट करना होगा अभी एडमिशन का। अभी जुलाई में कोई एडमिशन नहीं है, ना तो अगस्त में। सितंबर से एडमिशन के लिए गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। अभी आपको फिलहाल वेट करना होगा, हम आपको अपडेट कर देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल आता है सर ये एडमिशन होगा कैसे। देखिए मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो वैसे पता ही होगा, जो अभी फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे, और जो नए स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट 2023 में जिन्होंने एडमिशन लिया उनको नहीं पता एडमिशन लेना कैसे। देखिए
एडमिशन में ना तो आपके कोई इस बार कोई डॉक्यूमेंट लगेंगे जो हमने पहले जमा कराए थे, डॉक्यूमेंट आप सभी के लग चुके हैं। सिंपल सा प्रोसीजर होगा कि एडमिशन के लिए आपको अपने पेपर सिलेक्शन करने होंगे, मतलब कि आप अपने 3rd और 4th सेमेस्टर के पेपर सिलेक्ट करेंगे सेकंड ईयर के लिए। वैसे ही जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट है वो 5th और 6th सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट हैं वो सिलेक्ट करेंगे जो सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं। यानी पेपर सिलेक्शन होगा, ये पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा। आपका जो स्टूडेंट डैशबोर्ड है जिसे आप बारकोड और एसओ रोल नंबर से 2022 बैच वाले लॉगिन करते हैं, और 2023 वाले जो बैच वाले स्टूडेंट है वो अपने एसओ रोल नंबर और आपका जो कंट्रोल नंबर है वो बारकोड की जगह काम करता है, उससे आप उसको लॉगिन करोगे। ये संभाल के रखना अपने पास, उसके बिना आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, क्योंकि बिना डैशबोर्ड लॉगिन करे आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। एडमिशन उसी पोर्टल पे फॉर्म आएगा, जैसे ही लॉगिन करोगे वहाँ पे एक पोर्टल आएगा, उस पोर्टल में आपको पेपर सिलेक्शन करने हैं, प्लस उन पेपरों को भी आप सिलेक्ट करोगे जिन पेपर में आपकी बैक है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है तो वो पेपर भी आप सिलेक्ट कर लोगे। मान लीजिए अगर आपकी सेकंड सेमेस्टर में बैक है वो भी आप पेपर सिलेक्ट कर लोगे। मान लीजिए आपकी 3rd सेमेस्टर में बैक है वो भी पेपर आप सिलेक्ट कर लोगे। मान लीजिए अगर आपकी 4th सेमेस्टर में बैक है, जो पेपर छूट गया है, वो सारे पेपर आप उसी पोर्टल से सिलेक्ट करोगे। देन उसके बाद फिर आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट कितना जाएगा? देखिए, नॉर्मल जो एडमिशन फीस है, मतलब अगर किसी में आपकी बैक नहीं है, मैं उसकी फ़ीस पहले बता रहा हूँ। नॉर्मल फीस आपकी उतनी ही जाएगी एडमिशन की जितनी आपने प्रीवियस ईयर दी थी एडमिशन के टाइम पे। मान लीजिए अगर आपने 8,000 रुपये अगर आपने फीस दी थी फर्स्ट ईयर के एडमिशन के टाइम पे, उतनी ही आपकी फ़ीस इस बार सेकंड ईयर में जाएगी। सेम इसी तरीके जितनी फीस आपने सेकंड ईयर में दी थी उतनी फीस आपकी 3rd ईयर 5th सेमेस्टर में आपकी फीस जाएगी, यानी फीस आपकी उतनी ही जाएगी। बट अगर कोई भी आपका बैक का पेपर होता है या एब्सेंट का पेपर होता है, अगर आप उसको पेपर को ऐड करते हो देने के लिए, तो उसकी फ़ीस आपकी 400 से 500 रुपये, 500 रुपये मान लीजिए अलग से आपको पे करनी पड़ेगी, वो उसमें प्लस हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो ये सारे फॉर्म आपको एक साथ भरने पड़ेंगे, जैसे ही फॉर्म आएंगे हम आपको अपडेट कर देंगे। तो एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो आपको सितंबर से देखने को मिल सकता है, अगर सब कुछ ठीक रहा, रिजल्ट अगर टाइम से निकलना शुरू होते हैं। अभी जो एक्सपेक्टेड डेट है रिजल्ट की वो यही है, अगस्त के महीने में हमें रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं एसवाल के। फिलहाल वेट कीजिए, जब तक सारे कोर्सेज के रिजल्ट नहीं आता तब तक एडमिशन का प्रोसीजर शुरू नहीं हो सकता। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं, पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा, जहाँ मर्जी पे आप एडमिशन ले सकते हो। पेमेंट अपने पास रखना, बस यही चीज़ मुझे आपको बतानी थी। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।